नमस्कार सभी साथियों, आज मैं अपने YouTube चैनल ओम जी किचन नोखा में नया ब्लॉग लेके आया हूँ। आज का मेरा ब्लॉग है नोखा के उस होनहार विद्यार्थी का जो है इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। वो नोखा की उस धरती से निकलकर एशिया की सबसे बड़ी कॉलेज SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जो है इस वक्त अध्ययन कर रहे हैं। और वो नोखा मूल के है, उनका मैं परिचय बता दूं। वो नोखा के सूरजमल जी लोहिया के पौत्र हैं और लीला देवी हरिनारायण लोहिया के बेटे हैं। उनका ननिहाल जो है सत्यनारायण जी तापड़िया नोखा के यहाँ है और वो अपने बाबा के जो है भगवान जी लोहिया के बड़े ही चहेते हैं। आइए मिलवाते हैं साहिल लोहिया से, जिनका जो है घर में नाम है गोविंद। साहिल भाई, स्वागत है आपका बहुत बहुत जो धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल ओम जी किचन नोखा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साहिल, नोखा से निकल के आज एशिया की टॉप कॉलेज में जो है आपका दाखिला हुआ है, और कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से सभी 12वीं के विद्यार्थी का एक सपना होता है कि सबसे नंबर 1 कॉलेज में जाए, जो कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है। और मैं अपने आप को कहीं ना कहीं खुशकिस्मत भी समझता हूँ कि मैं आज उस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। और उस कॉलेज ने वो कॉलेज जो मेरी आगे जाके लाइफ में जो मुझे हेल्प करेगी, वो तो बताया भी नहीं जा सकता। शुरुआती शिक्षा के विषय में आप कुछ जो है बताएं कि शुरुआती दौर जो है आपका शिक्षा का कहाँ से शुरू हुआ? जी, मेरे हिसाब से सही मायने में मेरी जो शिक्षा है वो दिल्ली आके शुरू हुई, जो कि मैं 2008 में आया था। उससे पहले मैं नोखा में एक हनुमंत हैप्पी स्कूल में पढ़ा करता था। लेकिन वहां पढ़ना ना पढ़ना एक समान था, क्योंकि जब मेरे पापा दिल्ली से आते थे तब वो मेरी स्कूल की छुट्टी करवा देते थे। मेरे जो ताऊ जी हैं, जो भगवान जी हैं मेरे बाबा, वो मुझे स्कूल भेजा नहीं करते थे। और कभी कभार मेरे दादाजी के पीछे जाके मैं छुप जाता था, जिससे मुझे स्कूल ना जाना पड़े। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो मेरा सही मायने में जो विकास हुआ है और जो मेरी ग्रोथ हुई है, वो जब मैं 2008 में जब मैं दिल्ली आया, तो दिल्ली में आके एक स्कूल में मैंने एडमिशन लिया। आपको मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगा छोटा सा। तो जिस स्कूल में मेरा एडमिशन होने जा रहा था, उस स्कूल में एडमिशन के लिए एक टेस्ट दिया जाता है। उस टेस्ट में मैं ऐसा समझिए फेल हो गया था। तो जो प्रिंसिपल है, उन्होंने मेरे पापा से बोल दिया था कि इसको हम अपने स्कूल में नहीं ले सकते, इसको तो सिंपल ABCD पे नहीं आती। उस वक्त मैं कक्षा 1 में था, फर्स्ट क्लास में था। तो उस वक्त देखिए, माता पिता आपको अपने संतान पे, अपने बच्चे पे पूरा विश्वास होता ही है। तो मेरे पापा ने प्रिंसिपल से कहा कि आप इस पे विश्वास करके एडमिशन दीजिए, देखिएगा ये कितना आगे जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि वो एक शुरुआत से जो मेरे ऊपर मेरे माता पिता ने, मेरे भाई बहन ने, मेरे परिवार वालों ने जो विश्वास दिखाया, उस बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। और अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं एशिया के नंबर 1 कॉलेज में अभी पढ़ रहा हूँ। तो जो मेरे जो YouTube चैनल पर युवा देख रहे हैं, इस जो कॉलेज के अंदर एडमिशन होने के लिए मतलब कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए? देखिए, जब मेरा एडमिशन हुआ था तो मैंने अपनी 12वीं में स्कोर किए थे 99%। 99% मैंने स्कोर किए थे टॉप 4 सब्जेक्ट्स में। लेकिन उसके बाद अगले साल से CUET आ गया, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट है। उसके मुताबिक अब 12वीं के मार्क्स की इतनी महत्वता नहीं रही है। उसमें अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तब आपको एडमिशन मिलेगा। बट जब मैंने इसमें दाखिला लिया था तो मेरी 3rd कट ऑफ, जो कि 99% थी, तब जाके उसमें एडमिशन हुआ। इस कॉलेज में आरक्षण से संबंधित भी कोई इश्यू होगा? कहीं OBC का कोटा अलग हो, SC ST का अलग हो और सामान्य वर्ग का अलग हो? जी बिल्कुल है। इसमें इवन जो विदेश से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं उनके लिए भी एक अलग कोटा है। तो आप तो बहुत ही मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इंटेलिजेंट रहे होंगे, क्योंकि सामान्य जो है आरक्षण से आ रहे हैं आप, और आपका जो है उसमें सिलेक्शन हुआ है। देखिए, इंटेलिजेंट मैं बचपन से तो नहीं था। इधर मैं आपको एक और छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगा। जब मैं 2nd क्लास में था, तब मैं मानता हूँ कि मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान आया जिन्होंने सही मायने में मुझे शायद पढ़ना सिखाया, जिन्होंने मुझे आज इस काबिल बनाया कि मैं आज आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। वो थी मेरी सबसे पहली जो ट्यूशन टीचर थी, जिनको मैं प्यार से दीदी भी बुलाता हूँ। उनका नाम था रश्मि दीदी। तो मैं मानता हूँ मेरे जीवन में उनका जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, रोल रहा है, जो भी आप समझ लीजिए, वो मेरी मेंटर रही है थ्रू आउट। बिकॉज उन्होंने जितना मुझ पे विश्वास दिखाया, उन्होंने जितना मुझे मोटिवेट किया, जितना उन्होंने मुझ पे अपना टाइम दिया, मुझे इतना ग्रूम किया कि आज मैं इस काबिल बन पाया हूँ। और मैं समझता हूँ कि मेरी जो ये एजुकेशनल, ये जो मेरा चलता आ रहा है इतने सालों से, उनमें कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि अगर उस वक्त सही समय पे वो मेरी जिंदगी में ना आए होते और मुझे पढ़ाया नहीं होता इतने चाव से, इतने प्यार से, तो शायद मैं इस काबिल ना बन पाता। पढ़ाई के अलावा भी कोई शौक?
जी बिल्कुल, पढ़ाई के अलावा शौक खेलने कूदने का तो मैं रखता ही हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, उसके अलावा जो सबसे ज्यादा मुझे शौक है वो सिंगिंग का है। म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है और मैं छोटा मोटा गा भी लेता हूँ। वरुण टेक्सटाइल का मैंने पहले एक बार परिचय दिया था, ब्रांड एम्बेसडर हैं ये आप। जी मैंने वो आपका ब्लॉग देखा था, मुझे बहुत खुशी हुई थी कि अभी भी मेरा वो पोस्टर वहाँ लगा हुआ है, क्योंकि मुझे याद है जब ये हमारी इस फैक्ट्री में हम शिफ्ट हुए थे तब वो बैनर छप के आया था और उसमें एज ब्रांड एम्बेसडर मेरा फोटो छपा था। तो साहिल, आगे के आपके जो है क्या प्लान है? देखिए फिलहाल तो मैं अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में हूँ, उसके साथ साथ मैं कैट के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो कि मैं नवंबर में अटेम्प्ट दूंगा। वो बेसिकली MBA कॉलेजेस के लिए एडमिशन टेस्ट होता है। उसके सिवा मेरा ये प्लान है कि मैं एक आध साल थोड़ा सा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक्सपीरियंस लेके फिर मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि मैं बिजनेस में आऊँ। मेरे YouTube चैनल पर जो युवा देख रहे हैं, युवाओं के लिए जो है आखिर में कोई संदेश? युवाओं के लिए तो बस यही संदेश है कि जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए आप खूब मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क करते रहिए, डेडिकेटेड रहिए उसके लिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं समझता हूँ वो है फोकस। अगर आप किसी भी लाइफ में अगर आप फोकस लूज करते हैं तो आपको उस लक्ष्य से वो उतना ही दूर लेके चला जाता है। उसके अलावा खुद पे विश्वास रखिए। आपका माता पिता का विश्वास तो आप पे है ही, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा रहेंगी। खुद है हार्ड वर्क करते रहिए, मेहनत करते रहिए और आप जो जिंदगी में पाना चाहते हैं वो आपको मिल ही जाएगा। धन्यवाद साहिल भाई। ये थे साहिल लोहिया नोखा से। जहां तक मेरी जानकारी है, नोखा के ये मेरे हिसाब से प्रथम जो है विद्यार्थी होंगे जिनका जो एडमिशन श्री राम कॉलेज में हुआ है। और इसी प्रकार जो है और जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल ओम जी किचन नोखा से जुड़े रहें और अपने बच्चों को ये जो है जरूर दिखाएं और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।